गुड मॉर्निंग दोस्तों। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आज रात की बरसात का मज़ा पूरी तरह से ले रहे होंगे। ठंडक होने की वजह से रात में हमने अपने कूलर और एसी को बंद कर दिया था। दोस्तों, आज हम सुनेंगे 1500 ईस्वी से लेकर 1600 ईस्वी के इन 100 सालों में भारत के साथ पूरी दुनिया में क्या क्या हो रहा है। इब्राहिम लोधी, जो कि लोधी डायनेस्टी के सबसे आखिरी सुल्तान साबित हुए। पानीपत के बैटल में बाबर, जो कि मुगलिया सल्तनत को भारत में लाने वाले फाउंडर माने जाते हैं, यानी कि बाबर ने लोधी डायनेस्टी के आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोधी को 1526 में पानीपत की बैटल में बुरी तरह हरा दिया और यहीं से मुग़ल डायनेस्टी की शुरुआत होती है। 1526 से लेकर आखिरी मुग़ल शहंशाह बहादुर शाह जफ़र, जो कि 1857 की बगावत से पहले बगावत तक दिल्ली के सुल्तान माने जाते रहे। भले ही औरंगज़ेब के जाने के बाद मुगलिया सल्तनत बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी, लेकिन फिर भी मुग़ल दक्षिण के साथ ही उत्तर भारत और आज के पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान तक के कुछ हिस्सों पर मुग़लों की हुकूमत रही थी और लगभग 300 साल मुग़लिया सल्तनत हिंदुस्तान पर अपनी हुकूमत को चलाती रही और आखिरी के 150 साल काफ़ी कमज़ोर मुग़लिया सल्तनत के माने जाते हैं। इसके बाद आते हैं बाबर ने पानीपत की बैटल में तोप का इस्तेमाल किया। तोपें सबसे पहले भारत में बाबर ही लेकर आया था। बाबर के सीढ़ियों से गिरने के हुमायूं की मौत सीढ़ियों से गिरने से हुई थी। बाबर की बीमारी से मौत होने के बाद हुमायूं को बाबर का उत्तराधिकारी बनाया गया। बाबर के 4 बेटे थे: हुमायूं, इस्कंदरी,
हुमायूं इस्कंदरी और 2 बेटे और थे। इन हुमायूं ने अपने तीनों भाइयों में अपने शासन को पूरी तरह से बांट दिया था और दिल्ली सल्तनत हुमायूं के कामरान हिंदाल, इस्कंदरी और हुमायूं, ये 4 भाई थे। तो हुमायूं ने अपने तीनों भाइयों में बराबर बराबर सल्तनत को बांटकर खुद दिल्ली का सुल्तान बन गया था। लेकिन शेर शाह सूरी ने हुमायूं को कई बार हराया और हुमायूं शेर शाह सूरी से हार कर दिल्ली सल्तनत को छोड़कर अफ़गानिस्तान चला गया। और लेकिन 1545 में जब शेर शाह सूरी की लड़ाई के दौरान तोप फटने की वजह से मौत हो गई, तब हुमायूं वापस दिल्ली का सुल्तान बन बैठा। हुमायूं के शासन 2 पीरियड में बना है। एक तो हुमायूं से लड़ाई से पहले और दूसरा हुमायूं का शासन शेर शाह सूरी की मौत के बाद शुरू होता है। 1530 से लेकर 1540 लगभग 10 साल और 1555 से लेकर 1556 में हुमायूं की लाइब्रेरी में सीढ़ियों से गिरकर मौत होने तक हुमायूं दिल्ली के सुल्तान बने रहे। अकबर का कार्यकाल 1556 से शुरू होकर 1605 ईस्वी तक लगभग 49 साल रहा है। दूसरे पानीपत की बैटल में अकबर ने हेमू, जो कि ऐसा माना जाता है आखिरी हिंदू राजा था, उसको हरा दिया और अकबर के बारे में बहुत ही अच्छी बातें आपको इतिहास में जाने से मिलेंगी। जैसे कि अकबर ने एक दीन ए इलाही, एक ऐसा रिलीजन चलाया जिसमें कि किसी भी धर्म के लोगों के आने पर रोक नहीं थी। यानी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख धर्म तो उस समय ज़्यादा अस्तित्व में ही नहीं था, लेकिन जैन, बौद्ध, कोई भी अकबर के दीन ए इलाही धर्म में आ सकता था। अकबर के शासनकाल में टोडरमल एक ऐसे वित्त मंत्री रहे जिन्होंने प्रशासन और ज़मीन की पैमाइश को बहुत ज़्यादा मजबूत किया। वैसे भारत में ज़मीनों की पैमाइश या प्रशासनिक स्तर के बदलाव के लिए गियासुद्दीन बलबन से पहले गुलाम डायनेस्टी के राजा कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम डायनेस्टी के पहले राजा थे, उन्होंने ही भारत में प्रशासनिक तौर पर ज़मीनों के
पैमाइश और उसकी एक अच्छी व्यवस्था की थी। यूरोप में अगर बात करें तो यूरोप में लियोनार्डो दा विंची, आपने इनके बारे में सुना ही होगा। लियोनार्डो दा विंची एक वेनिस के बारे में आपने सुना ही होगा। वेनिस रोम आज का इटली का हिस्सा था। वहाँ पर लियोनार्डो दा विंची जैसे चित्रकार, अर्थशास्त्री और बहुत सी चीज़ों की आपको ह्यूमन बॉडी में जो नसें होती हैं उनके बारे में सबसे पहले लियोनार्डो दा विंची ने ही एक ग्राफ बनाकर समझाया, जो कि आज भी मेडिकल पढ़ाई के लिए काम में आता है। वास्को ड गामा 1498 में भारत पहुंचा और अमेरिका के बात करें तो मार्टिन लूथर किंग दो मार्टिन लूथर हुए हैं। एक मार्टिन लूथर जूनियर जो कि 19वीं शताब्दी में हुए, वहीं एक मार्टिन लूथर 1600 शताब्दी में हुए थे। मार्टिन लूथर ने चर्च के खिलाफ बहुत ही अच्छे से और तर्क के साथ आवाज़ उठाई, क्योंकि मैं खुद इस बात को जानता हूँ कि बौद्ध धर्म के अलावा मुस्लिम, यहूदी, ईसाई, हिंदू, इन सभी धर्मों में बहुत ही ज़्यादा पाखंड को बढ़ावा दिया जाता रहा है। अब कॉलोनी या औपनिवेशिक की बात करें तो पुर्तगाल, स्पेन, इंग्लैंड जैसे फाइनेंशियली मजबूत ना होकर भी और छोटे छोटे देश होने के बावजूद भी इन्होंने पूरी दुनिया में अपनी कॉलोनी बनाने के लिए नई नई खोजों के लिए अपने जहाज़ समुद्री रास्ते से भेजे और नई नई जगह को एक्वायर करके वहाँ पर कब्ज़ा किया और अपनी कॉलोनी को बसा दिया। आज के 100 सालों के इतिहास को हमने जाना। अब हम कल सुनेंगे 1600 से 1700 ईस्वी के इतिहास को, जिसमें आप सुनेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लैंड, डच, फ्रांसीसी, तीनों यूरोपियन देशों ने कैसे भारत के अलग अलग हिस्सों पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया है। शुक्रिया।